हेलो एवरीवन। वेलकम बैक इन अवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में हमने स्टडी की थी। ऐसे सेल बायोलॉजी की पूरी कंप्लीट सीरीज चलाई थी। सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, फिर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में बात किया था। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है लिपिड ड्राफ्ट्स। ठीक है। तो लिपिड ड्राफ्ट पे चलने से पहले जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब लोग अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग जो हैं कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही अच्छे से हम जो है आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे, उतने इंफॉर्मेशन लाएंगे। इसके साथ में देखो, यहीं तक नहीं, आगे भी जैसे 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 एग्जाम आएगा हम यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो काफी बेनिफिट इस चैनल से आपको होने वाला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, सबको जो है ये शेयर जरूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा लिपिड ड्राफ्ट। जैसे कि हम लिपिड में देख अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख रहे थे, सेल मेम्ब्रेन में देख रहे थे कि प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट देखा था हमने, फिर लिपिड की बाइलेयर देखी थी। अब देखो लिपिड में जो है, जो अपने लिपिड की बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें लिपिड ऐसा नहीं है कि रेगुलरली ऐसे अरेंज रहता है, यानी कि सब जगह सिमिलर है। कई कई जगह है ना, कुछ ऐसा होता है कि वहां पे लिपिड की जो है मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि अब देखो, आज का हमारा टॉपिक है लिपिड राफ्ट। ठीक है, लिपिड राफ्ट को देखते हैं। टॉपिक है लिपिड राफ्ट्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार ऐसे नहीं रहता है कि सभी जगह सिमिलर है। कई कई जगह मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये इनकी जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसे डोमेन्स मिलते हैं जिनमें कई जगह पे ये मात्रा लिपिड्स की ज्यादा होती है, तो उन्हीं को बोलेंगे हम लिपिड राफ्ट। एक्चुअली लिपिड राफ्ट होता क्या है? ठीक है। अब देखो, लिपिड राफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ लिपिड्स, यहाँ पे बहुत सारे लिपिड्स का क्लस्टर होगा। यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड्स, स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ये सब की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं लिपिड माइक्रोडोमेन्स भी, इसीलिए इसको जानते हैं। तो लिपिड राफ्ट्स को हम जानते हैं, इसका एक और दूसरा नाम है, वो है लिपिड माइक्रोडोमेन। लिपिड माइक्रोडोमेन क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, लिपिड है। ठीक है, इसी के साथ में मैं बोल सकता हूँ इसको क्लस्टर ऑफ लिपिड्स। क्लस्टर ऑफ लिपिड्स, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर होगा, बहुत सारे लिपिड्स होंगे, क्लस्टर ऑफ लिपिड्स। और यहाँ पे कोलेस्टेरॉल रिच होंगे। कैसे होंगे? क्लस्टर ऑफ लिपिड्स, कोलेस्टेरॉल रिच रीजन, कोलेस्टेरॉल रिच रीजन होंगे ये। अब हमने बात की कि यहाँ पे क्या होगा, लिपिड ज्यादा पाया जाएगा, क्लस्टर होंगे लिपिड्स के, कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन होगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, अब देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है, इसके साथ में यहाँ पे स्मॉल रीजन ऑफ, स्मॉल रीजन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स के साथ में हो सकता है यहाँ पे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हो, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन, कोलेस्टेरॉल रिच। ठीक है। अब देखो, हमें सिंपली समझ में आ गया कि लिपिड राफ्ट में क्या होने वाला है। यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स की मात्रा ज्यादा होगी, या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन होंगे। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होने वाला है। अब देखो, यहाँ पे जो स्फिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल, ये जो है
ये दोनों ही, इनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ज्यादा होती है अदर लिपिड से। तो मैं लिख सकता हूं बोथ बाइंड, बोथ बाइंड मोर एफिशिएंटली, एफिशिएंटली, मोर बाइंड एफिशिएंटली देन अदर लिपिड्स, अदर लिपिड्स। अब देखो जो लिपिड माइक्रोडोमेन या लिपिड राफ्ट में जो स्पिंगोलिपिड्स है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स है या कोलेस्ट्रॉल है, इनकी बाइंडिंग एफिशिएंसी जो है ज्यादा होती है अदर लिपिड्स से। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे इस लिपिड जो राफ्ट है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होंगी, उनको बोलते हैं राप्टोफिलिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? राप्टोफिलिक प्रोटीन। अब वो प्रोटीन भी क्या होती है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है। तो मैं लिख सकता हूँ these microdomain contain, these microdomain contains, these microdomains contain specific protein, specific protein। उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या जानेंगे? टर्म्ड एज राप्टोफिलिक प्रोटीन, राप्टोफिलिक प्रोटीन। अब देखो लिपिड राफ्ट में क्या हो गया, एक तो लिपिड थे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगी, उन प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे? राप्टोफिलिक प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो लिपिड डोमेन है, उसके आउटर लिपलेट यानी कि नॉन साइटोसिलिक वाला पार्ट है, एक होता है साइटोसोलिक पार्ट। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक जो है प्रोटीन्स पाई जाएंगे। स्पेसिफिक प्रोटीन होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? अब जैसे मान लीजिए आउटर लिफलेट है, आउटर लिफलेट की तरफ यानी कि नॉन साइटोसोलिक पार्ट, जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट है, वहां पे ग्लाइकोसाइल इनो ग्लाइकोसाइल फास्फोटिडाइल इनोसिटोल लिंक्ड प्रोटीन्स होंगी नॉन साइटोसोलिक साइड पे। और जो साइटोसोलिक लीफलेट होगी, उस तरफ में पाल्मी टॉयलेटेड प्रोटीन्स होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ जीपीआई का मतलब है ग्लाइकोसिल, ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसिल फास्फोटिडाइल फोस्फोटिडाइल इनोसिटोल जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स आर, proteins are predominantly present on non-cytosolic, non-cytosolic leaflet of, leaflet of protein, leaflet of the raft। एक बात तो हमें समझ में आई कि जो लिपिड राफ्ट है, उसका नॉन साइटोसोलिक जो लिफलेट है, उसकी तरफ में कौन से प्रोटीन ज्यादा होंगे? जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसके अलावा जो साइटोसोलिक लिफलेट है, अब नॉन साइटोसोलिक की तरफ तो कौन होंगे? जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन ज्यादा होंगे। और जो साइटोसोलिक लिफलेट है, उसकी तरफ इन अब साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ में ज्यादा कौन से होंगे? पाल्मी टॉयलेटेड प्रोटीन्स। तो लिख सकते हैं पाल्मी टॉयलेटेड, palmitoylated proteins are common, proteins are common in the
साइटोसोलिक लिफलेट। ये बात हमें समझ में आई कि जो नॉन साइटोसोलिक टाइप था, यानी कि जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसमें क्या था, लिपिड राफ्ट। अब लिपिड राफ्ट में एक तरफ तो होगा साइटोसोलिक लिपलेट, एक होगी नॉन साइटोसोलिक। साइटोसोलिक लिपलेट में क्या था, पाल्मिटोलेटेड प्रोटीन ज्यादा थे, जबकि नॉन साइटोसोलिक की तरफ जीपीआई लिंक प्रोटीन ज्यादा थे। ये तो हो गया लिपिड राफ्ट की बात कि लिपिड राफ्ट किससे बना है। मेनली कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड्स, इन सब का बना है। लिपिड माइक्रोडोमेन्स है, इसीलिए हमने बोला क्लस्टर ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन्स। ठीक है। अब ये तो बात हो गई लिपिड राफ्ट की। अब देखो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसका फंक्शन क्या है, ये जो है मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन करता है, इसका काम क्या है। यहाँ पे प्रेजेंट तो है ही, बट इसका काम क्या है। तो हम देखते हैं इसका फंक्शन। देखो सबसे पहला फंक्शन है असेंबली ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो दोनों तरफ, जो मेम्ब्रेन के एक साइड में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे, सिग्नल्स को अपने लेके आएंगे, इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, सिग्नल लेके आएंगे, तो उनका जो असेंबली है वो कहाँ होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहीं पे फिर रिसेप्टर होंगे। तो पहला इसका जो फंक्शन है असेंबली ऑफ सिग्नलिंग, सिग्नलिंग पहला फंक्शन है असेंबली ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी के साथ में ये अलाउ करता है, अलाउिंग क्लोजर एसोसिएशन ऑफ क्लोजर इंट्रैक्शन, क्लोजर इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन रिसेप्टर्स एंड डियर रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑल्सो इन एंडोसाइटोसिस। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उनका जो है असेंबली में काम आएगा। इसके साथ में जो यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन का क्लोजर इंटरेक्शन में भी ये हेल्प करेगा। इसके साथ में सेकंड फंक्शन है इसका, अब देखो ये क्या करता है, जो इंटरेक्शंस हैं, फेवरेबल इंटरेक्शंस हैं, उनको प्रमोट करने का काम भी करता है लिपिड राफ्ट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं प्रमोट फेवरेबल इंटरेक्शंस, प्रमोट फेवरेबल इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस favorable interactions necessary, necessary for the signal transduction। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए जो इंटरेक्शंस हैं उनको भी ये क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। इसके साथ में इसका और भी फंक्शन होता है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे लिपिड रिच होगा, यानी कि क्लस्टर ऑफ लिपिड्स होगा, कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन होगा, तो कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन के ट्रैफिकिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो मैं लिख सकता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड राफ्ट, लिपिड राफ्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रैफिकिंग, मेम्ब्रेन प्रोटीन
ट्रैफिकिंग। मेम्ब्रेन प्रोटीन के मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और मेम्ब्रेन में ट्रैफिकिंग को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके साथ में अब मेम्ब्रेन में क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी तो है, तो कोलेस्ट्रॉल की ट्रैफिकिंग को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग, ये तो था इसका फंक्शन। इसके साथ में देखो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, ये देखो लिपिड राफ्ट क्या करता है, एक तरह से जो टी सेल सिग्नलिंग होती है उसमें उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। टी सेल्स की जो सिग्नलिंग आती है उसको असेंबल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है कौन, लिपिड राफ्ट। तो इसको लिख देंगे, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, राफ्ट एक्ट, लिपिड राफ्ट एक्ट एज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर द फॉर द असेंबली असेंबली ऑफ द टी सेल सिग्नलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी सेल की सिग्नलिंग में जो असेंबली है उसका काम भी कौन करेगा, उसका प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम भी कौन करेगा, लिपिड राफ्ट का होगा। ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि लिपिड राफ्ट में प्रोटीन और लिपिड्स क्या होंगे, रिच होंगे, लिपिड तो होंगे ही ज्यादा। इसके साथ में देखो जैसे ये लिपिड ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, एक तरह से डिटर्जेंट के प्रति रेसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, लेकिन इसको कुछ ऐसे डिटर्जेंट भी हैं जिनके द्वारा इसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। वैसे तो ये मैं बोल सकता हूँ ये कैसा होगा, डिटर्जेंट रेसिस्टेंट, कैसा होगा, डिटर्जेंट रेसिस्टेंट। इसका मतलब है कि नॉर्मल जो डिटर्जेंट है उनसे ये डिस्टर्ब नहीं होगा, बट कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो इस लिपिड राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक ऐसा ही एक केमिकल है, मैथिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, इसके द्वारा जो है हम लिपिड राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैथिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रैक्ट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल ही अपने लिपिड राफ्ट में है, तो क्या इसे भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राफ्ट कैन बी डिस्टर्ब, राफ्ट कैन बी डिस्टर्ब डिस्टर्ब बाय मैथिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, मैथिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन विच एक्सट्रैक्ट कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो थी पूरी लिपिड राफ्ट की बात। तो सबसे पहले तो हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लिपिड राफ्ट के बारे में क्या देखा। हमने बताया कि लिपिड राफ्ट क्या है, लिपिड माइक्रोडोमेन है, क्लस्टर ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन है, क्लस्टर ऑफ लिपिड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन है। इसमें क्या क्या होगा, स्पिंगोलिपिड्स होंगे, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स होंगे, और कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन होगा। इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी पाई जाएंगी जिसको बोलेंगे राफ्टोफिलिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, राफ्टोफिलिक प्रोटीन्स। फिर हम बात किए कि लिपिड जो राफ्ट है उसके नॉन साइटोसोलिक जो पार्ट है वहां पे जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन होंगी, और जो साइटोसोलिक पार्ट है वहां पे पाल्मिटोइलेटेड प्रोटीन्स होंगी। अब इसके बाद में फंक्शन देखे, फंक्शन में देखा कि ये सिग्नलिंग असेंबली करता है, मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग में सबसे बड़ा इसका योगदान है। इसके साथ में ये प्रमोट करता है इंटरेक्शंस को, सिग्नलिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन के टाइम में ये क्या करता है, इंटरेक्शंस को प्रमोट करता है। इसके साथ में ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और मेम्ब्रेन की प्रोटीन ट्रैफिकिंग को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है।
इसी के साथ में हमने देखा कि ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट था, टी सेल सिग्नलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब ये डिटर्जेंट के रेसिस्टेंट था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिटर्जेंट है जो कि इस लिपिड रैप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो था मेथिल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो ये यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है लिपिड राफ्ट के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल को लगातार देख रहे हैं और नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इसके आगे जो है नया पार्ट लेके आने वाले हैं प्रोटीन का। जहाँ पे लिपिड अपना खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।